नमस्कार, मैं हूं ओजस्विनी सिंह। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रायपुर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। युवक के कमरे से मिला सुसाइड नोट, मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पर्यटकों की सुरक्षा और संवेदनशील व्यवहार को लेकर पर्यटन विभाग की उप निदेशक ने सहेलियों की बाड़ी में किया औचक निरीक्षण। पर्यटन पुलिस ने गाइड के चेक किए लाइसेंस। उदयपुर के झामर कोटड़ा क्षेत्र में कंटेनर में सो रहे 3 लोगों को जिंदा जलाने का हुआ प्रयास। कंटेनर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग। कामगारों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला बाहर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मृतक ने सुसाइड नोट में अपने माता पिता से माफी मांगी और लिखा कि मम्मी, आपको दुखी कर मैं बहुत दुखी हुआ। बताया जा रहा है कि विद्या भवन पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग का प्रथम वर्ष का छात्र हर्षवर्धन सिंह विद्या भवन के हॉस्टल में रहता था। युवक ने गुरुवार को अपने कमरे में जाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। 2 छात्रों ने तत्काल में अध्यापकों को बताया। मौके पर अध्यापक आए और युवक को चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाने से जाब्ता आया और कमरे की तलाशी ली तो कमरे में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें इस युवक ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि वह माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मृतक के परिजनों के आने पर शुक्रवार को एएसआई कृष्ण गोपाल ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों के अनुसार हर्षवर्धन सिंह अपने खानदान में इकलौता लड़का था। उसके पिता 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के बच्चों में ये अकेला लड़का था, बाकी सभी बेटियां हैं। पुलिस के अनुसार स्टूडेंट के कमरे में एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद बहन नेतल की पढ़ाई और शादी अच्छे से करना। मेरा सपना था कि नेतल की शादी अच्छे से करने का, लेकिन यह चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। अब आप लोगों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप बहुत अच्छे हो। मम्मी, आपको दुखी करके मैं बहुत दुखी हुआ, पर क्या करता, यहाँ से जाना ही ठीक था। मुझे माफ करना। लेक सिटी में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए पर्यटक विभाग की ओर से शुक्रवार को एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत पर्यटन विभाग की उप निदेशक सहेलियों की बाड़ी पहुंची और वहां पर औचक निरीक्षण किया। उप निदेशक के साथ पर्यटन पुलिस के जवान भी पहुंचे और पुलिस के जवानों ने वहां पर गाइड को विभाग की ओर से जारी लाइसेंस की जांच की। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लेक सिटी के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि वहां पर आने वाले पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि औचक निरीक्षण से यह भी पता चल पाएगा कि पर्यटन स्थलों पर बिना लाइसेंस के कितने गाइड कार्य कर रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सके। इस अभियान के तहत होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट और गाइड के माध्यम से फीडबैक फॉर्म भी वितरित किया जा रहा है। उदयपुर जिले के कुराबर थाना क्षेत्र के झामर कोटड़ा माइंस इलाके में 3 युवकों को जिंदा जलाने का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीनों युवक ठेका कंपनी के कर्मचारी थे और रहनुमा कंटेनर में सो रहे थे। यह घटना RSMM झामर कोठड़ा खदान में पड़े कंटेनर में हुई। कुराबर थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि झामर कोठड़ा में 3S कंपनी का ठेका है, जहां PT कॉन्ट्रैक्ट पर गोदारा कंपनी ने काम ले रखा है। गोदारा कंपनी में काम कर रहे कामगारों को रहने के लिए कंटेनर में आवास बना रखे हैं। अज्ञात बदमाशों ने कंटेनर के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर पहले ज्वलनशील पदार्थ फेंका और फिर उसको माचिस से आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग लगने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद अन्य कामगारों ने तीनों युवकों को बचाया, अन्यथा जलकर खाक हो जाते। आग से कंटेनर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद वहां मौजूद कामगारों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और राहत की सांस ली। इसके बाद कंपनी के इंचार्ज ने कुराबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए।
शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 2004 के बाद लगे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में जारी रखने तथा एमपीएस मद में राज्य कर्मचारियों की पूर्व में जमा 41,000 करोड़ की राशि लौटाने, पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करने, 8वें वेतन आयोग का अविलंब गठन करने, संविदा पर कार्यरत वेतन पर नियुक्तियां बंद करने, सभी संविदा कार्मिकों को नियमित करने, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपकरणों में सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण बंद करने, सरकारी विभागों का आकार घटाना बंद करने, जब्त किए गए 18 महीने के डीए/डीआर सहित समस्त बकाया का भुगतान करने, राजस्थान में सहायक कर्मचारियों को एमटीएस घोषित करने तथा कर्मचारियों के लिए स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाकर लागू करने जैसी मांगे शामिल थी। प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में सतीश जैन, रूपलाल मीणा, भैरूलाल कलाल, कमलेश शर्मा, सुरेश गरासिया, प्रेम सिंह भाटी सहित कई लोग मौजूद थे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे भारत में और प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय पे आज हम कर्मचारी धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी पहले जो पुरानी पेंशन थी उस समय 41,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार में जमा है उसको राजस्थान सरकार को पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों को दिया जाए। उसके साथ में जो वर्तमान में
संविदा पे और टेम्परेरी कर्मचारी लगा रहे हैं उनको बंद करके स्थायी कर्मचारी लगाए जाए और साथ में कर्मचारियों के लिए पूरे राजस्थान में एक पारदर्शी और बिना राजनीति के स्थायी स्थानांतरण नीति बनाई जाए, उसके द्वारा ही ट्रांसफ़र किए जाए। और हमारी प्रमुख मांगे हैं उसके अंदर जो हमारा 18 माह का एरियर डीए बाकी है उसको दिया जाए और साथ में हमारी जो प्रमुख मांग थी उसमें वो मैं बता दूंगा आपको कि सहायक कर्मचारियों के एटीएस को संबंधित लंबित पत्रावली को निस्तारण करावे और जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनका निस्तारण किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम पूरे भारत में और प्रदेश के उदयपुर राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दे रहे हैं। शेर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजस्थान, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को गांधी ग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विकसित राजस्थान की भव्य झांकी सजाई गई। संवाद कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके बाद मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संवाद कार्यक्रम में लाभार्थियों को वर्चुअली को संबोधित किया। यहां गांधी ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में झांकियां सजाई गई और स्कूली विद्यार्थियों और कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम स्थल पर विकसित भारत विकसित राजस्थान की झांकियां सजाई गई। जिला स्तरीय आयोजन के अलावा उदयपुर जिले की हर विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम हुए। मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता को अब डबल इंजन सरकार से फायदा होगा, यहां के विकास को गति मिलेगी। ये बोले। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति द्वारा केंद्र की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को टाउन हॉल से रैली निकाली गई। इसके बाद रैली में शामिल हुए सभी लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर सभी लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। इंधक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने बताया कि यह देश किसानों और मजदूरों का है, उनकी फसल के आधार पर जीडीपी चलती है। लेकिन श्रीमाली ने विडंबना जाहिर करते हुए कहा कि मजदूरों और किसानों ने कानूनों में परिवर्तन की मांग नहीं की, लेकिन केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से कानूनों में परिवर्तन कर दिया। इसलिए अब मजदूर और किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुआ है। श्रीमाली ने कहा कि कानूनों में परिवर्तन करने थे तो ऐसे परिवर्तन करते जिससे इनको लाभ होता। श्रीमाली ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार नए कानूनों के माध्यम से अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाकर किसानों और मजदूरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। श्रीमाली ने कहा कि अडानी और अंबानी की जगह अगर यह देश चलेगा तो केवल और मजदूर ही इसे चला सकते हैं। ऐसे में कानूनों को बदला जाए और फिर से मजदूरों और किसानों के हितों में कानून बनाया जाए। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार को किसानों और मजदूर विरोधी सरकार बताया। अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने बताया कि देश में जब भाजपा सरकार बनी थी तब उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उन्हें वादों को भाजपा भूल चुकी है। एमएसपी पर सरकार और किसान संगठनों के बीच जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है यह देश के लिए दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार किसानों पर ड्रोन से हमला करवा रही है, उन्हें रोकने के लिए गोलीबारी की जा रही है, इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सिंघवी ने कहा कि अगर सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना बंद नहीं करेगी तो एक दिन यही देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और देश से उखाड़ फेंकेगी। और संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान रखा है। उसी सिलसिले में हम लोग C2, इंटक, एटक, एक्टू और विभिन्न जो जनसंगठन है उन्होंने संयुक्त रूप से आज टाउन हॉल से रैली शुरू करके हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और राष्ट्रपति महोदया के नाम पे हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और वो सारी वही मांगे हैं जो मोदी जी जब सरकार में आए थे 2013 में 14 में, तब उन्होंने जो देश की जनता से वादे किए थे हम लोग चाहते हैं वो वादों को जो है वो पूरा कर ले। जिसमें सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी जो है किसानों की वो लागू करे। हम लोग देख रहे हैं उन्हीं मांग को लेकर जब पूरे पंजाब हरियाणा के किसान अभी जा रहे हैं तो उनके साथ इस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। और यही व्यवहार अगर चीन बॉर्डर पे करते मोदी जी तो चीन को अपने देश में घुसने से रोक सकते थे, लेकिन हमारे देश के किसान जो देश की जनता का पेट भरते हैं आज उनके
रास्ते में कीलें ठोकी जा रही है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, खाइयां खोदी जा रही है और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो ये चरित्र है देश की जनता देख रही है। ये समझते हैं उनके पास ऐसा हथियार मिल गया है चुनाव में कि धर्म का और राम का इस्तेमाल करके तो वो देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन देश की जनता के सामने पेट का सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है ये जो आज का जो प्रोग्राम पूरे देश में चला है, ये अभियान घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। 16 फरवरी को आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के इस आह्वान पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे हम सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से आज धरना प्रदर्शन देते हुए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश किसान और मजदूरों का है। उनके पसीनों के आधार पर फसल कटती है और उसके आधार पर जीडीपी से पैसा बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन विडंबना है, किसानों ने, मजदूरों ने कोई कानून की परिवर्तन की मांग नहीं की, फिर भी सरकार ने अपनी इच्छा से कानून बनाए और वो कानून भी उन लोगों के पक्ष में जो पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए। इसलिए मजदूर और किसान आवाज उठा रहा है कि हमारे काले कानून वापस लो, और कानून बनाना ही है तो किसानों को उचित मूल्य मिले और मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। विडंबना है कि देश की पूंजी परस्त सरकार जो अडानी और अंबानी को ताकत देकर और इस भारत रूपी शरीर के जो उपजाऊ और कमाऊ हाथ है, दो हाथ किसान और मजदूर, उनको कमजोर करना चाहती है। हम आज इस धरने के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से इस देश के सारी ट्रेड यूनियन और किसान संगठन सड़कों पर उतरकर मोदी जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये देश और किसान और मजदूर से ही चलेगा। अडानी अंबानी इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग हैं और उनके दो हाथ है, तो 280 करोड़ हाथों से ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। केवल अडानी अंबानी के 4 हाथों से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पुनः विचार कीजिए और मजदूर और किसानों की मांगों को पूरा कीजिए। अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। युवक के कमरे से मिला सुसाइड नोट, मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पर्यटकों की सुरक्षा और संवेदनशील व्यवहार को लेकर पर्यटन विभाग की उपनिदेशक ने सहेलियों की बाड़ी में किया औचक निरीक्षण। पर्यटन पुलिस ने गाइड के चेक किए लाइसेंस। उदयपुर के झामर कोटड़ा क्षेत्र में कंटेनर में सो रहे 3 लोगों को जिंदा जलाने का हुआ प्रयास। कंटेनर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग। कामगारों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला बाहर। अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।